12 करोड़ खर्च करके अजमेर के दिल में बनाए गए दुनिया के 7 अजूबे आज मलबे का ढेर बन गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस अजूबों पर बुलडोजर चला और इसी के साथ अजमेर के लोगों का स्मार्ट सिटी का सपना टूट गया। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रोम के कोलोसियम, मिस्र के पिरामिड, एफिल टावर और ताजमहल, अजमेर के आना सागर वेटलैंड पर चमकते हुए ये 7 अजूबे जिन्हें शहर का गौरव माना गया, आज इतिहास के पन्नों में धूल बनकर बिखर रहे हैं। अजमेर का स्मार्ट सिटी की पहचान बनने का सपना आज मलबे में तब्दील हो रहा है। एक ऐसा टूरिस्ट हॉटस्पॉट जहां दुनिया के 7 अजूबों की हूबहू प्रतिकृतियां बनाई गई थी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार इस कदर चली कि भ्रष्टाचार का एक एक अजूबा जमींदोज होने लगा। मुख्य सचिव यहाँ उपस्थित हुए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये कहा कि हमने फूड कोर्ट को तोड़ दिया और 6 माह के अंदर हम 7 वंडर को हटा देंगे। आज 17/9/2025 को वो 6 महीने पूरे हो रहे थे। उसी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही आज इस 7 वंडर को हटाया जा रहा है। मैंने प्रशासन को लिख के दे दिया था, यदि आपके द्वारा 17 तारीख तक नहीं हटाया गया तो 18 तारीख को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। अजमेर के आना सागर वेटलैंड में बने 7 वंडर्स का निर्माण स्मार्ट सिटी के नाम पर किया गया था। 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। इस 7 वंडर पार्क में ताजमहल, एफिल टावर, पीसा की मीनार, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, पिरामिड्स, कोलोसियम, इसके साथ ही क्राइस्ट द रिडीमर का निर्माण किया गया था। लेकिन अब यही अजूबे टूट रहे हैं। कोलोसियम जमींदोज हो चुका है, पिरामिड पर हथौड़े बरस रहे हैं और ताजमहल अब सिर्फ इंतजार में है। स्मार्ट सिटी का टेन्योर पूरा हो चुका है, इसलिए जवाबदेह और जिम्मेदार अधिकारियों पर अभी तक किसी तरह की कोई गाज नहीं गिरी है। लेकिन 12 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना ये 7 वंडर अब अजमेर के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अतीत में ही अब इन 7 वंडर्स को देखा जा सकेगा और अब अगले 72 घंटे ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इसको वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रशासन को कोर्ट ने 17 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी और अब उसे हर कीमत पर पालन करना है। तोड़े जा रहे ये अजूबे जिन पर कभी करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, यहाँ माता पिता अपने बच्चों को घुमाने लाते थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया। आखिर क्यों? आपको बताते हैं। ये एक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि अधिकारियों की मिलीभगत से वेटलैंड पर अवैध निर्माण हुआ, मास्टर प्लान का उल्लंघन और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी की गई। इसी के साथ जिम्मेदारों ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। इसी के साथ ही सवाल ये भी है कि जब इतने सीनियर आईएएस अधिकारी इस प्रोजेक्ट के मुखिया थे, तब ये गलती आखिर क्यों नहीं रोकी गई? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी, पूर्व जिला कलेक्टर गौरव गोयल, आरती डोगरा, विश्व मोहन शर्मा, प्रकाश राजपुरोहित, अंशदीप, डॉक्टर भारती दीक्षित और वर्तमान में लोक बंधु पूर्व नगर निगम आयुक्त हिमांशु गुप्ता, चिन्मय गोपाल, कुशाल यादव, देवेंद्र कुमार, सुशील कुमार और वर्तमान में देशलदान, साथ ही एडीए के पूर्व आयुक्त नमित मेहता, निशांत जैन, गौरव अग्रवाल, रेणु जयपाल, अक्षय गोदारा, गिरधर, ललित गोयल, श्रीनिधि बीटी और वर्तमान में नित्या शामिल हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर किया गया निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब स्मारक नहीं, सबक बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट किया था कि बिना वेटलैंड की रक्षा के कोई शहर स्मार्ट नहीं बन सकता। 12 करोड़ की लागत से बने ये 7 प्रतीक अब सिर्फ तस्वीरों और यादों में रह गए हैं। अभिजीत दवे, जी मीडिया, अजमेर।